तो कल बड़ा मैच होने वाला है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये मैच तो होके ही रहेगा, क्योंकि आईसीसी का ये सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है। और देयर टू मेनी फाइनेंसेस एंड मैथ्स इन्वॉल्व्ड, रेवेन्यू मैथ्स, फाइनेंशियल मैथ्स, लॉट ऑफ थिंग्स, व्यूअरशिप, ऑडियंसेस एंड देन ब्रॉडकास्टर्स, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सो ऑब्वियसली पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एट द वर्ल्ड कप हैड टू हैपन, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो तो हो रहा है, कल हो रहा है बड़ा मैच, एंड आई थिंक पीसीबी ने अपने आप को अच्छे तरीके से नेविगेट किया इस पूरी सिचुएशन में। सो हैट्स ऑफ टू देम, आई थिंक दे हैंडल्ड इट वेल। जिस तरह वो निकल के भी आए उसमें, एंड आई थिंक जिस तरह उन्होंने अपना एक स्टांस रखा, सो दे वर एबल टू कम आउट ऑफ इट इन अ गुड लाइट एंड इन अ गुड वे। उसमें द फोकस फ्रॉम देयर एंड, जो उन्होंने बोला भी था, जो गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया था, वॉज ऑलवेज द फैक्ट दैट बांग्लादेश के साथ जो है वो ज्यादती हो रही है और हुई है, एंड दे स्टक टू दैट ओनली। एंड उन्होंने इसी प्रिंसिपल को रखते हुए किया था कि बांग्लादेश के साथ भी ज्यादती हो रही है। एंड देन ओवरऑल इन द गेम ऑफ क्रिकेट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व हो गई है। हर मोड़ के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर पॉलिटिक्स को घुसाया जा रहा है, एंड वी ऑल नो इंडिया हैज़ बीन डूइंग दिस। उन लोगों का अलग एक नैरेटिव चलता रहा है। अनफॉर्चुनेटली दी आईसीसी इज़ बिहोल्डन टू बीसीसीआई, क्योंकि जाहिर है बीसीसीआई से ही सबसे बड़ा शेयर, रेवेन्यू शेयर जो है वो आईसीसी को मिलता है, सबसे ज़्यादा जनरेशन ऑफ फंड्स वहाँ से होती है। इट्स द बिगेस्ट बोर्ड, सो ऑब्वियसली यस दैट कम्स विद द टेरिटरी। लेकिन एज अ क्रिकेटिंग बॉडी they really need to look at things and see how to move forward in the best way possible, जहाँ एक बोर्ड की वजह से जो है बाकी पूरी जो स्पोर्ट है वो डिक्टेट ना हो रही हो। उस एक बोर्ड की वजह से और एक दो अलग और भी बोर्ड्स की वजह से जो है बाकी क्रिकेटिंग की दुनिया जो है वो इफ़ेक्ट ना हो रही हो। क्रिकेट की ग्रोथ जो है वो इम्पैक्ट ना हो रही हो। बट एनी वे, कमिंग बैक टू द वर्ल्ड कप इट सेल्फ एंड द बिग मैच टमोरो। तो मैच तो हो रहा है, ये तो हम सबको पता ही था। अब मोमेंटम जो है वो इंडिया का भी अच्छा है, अच्छे क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, एंड देर अ स्ट्रॉन्ग टीम नो डाउट। एंड पाकिस्तान का भी मोमेंटम अच्छा है, अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं, अच्छी क्रिकेट के लिए ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क्स रहे हैं, बट पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ आ रहे हैं। पिछले वर्ल्ड कप में जो यूएसए से हार हुई थी उसको दे हैव एवेंज्ड, अच्छी तरह जीत गए हैं, और मज़ीद डोमिनेंट तरीके से जीत सकते थे नो डाउट। लेकिन चलें, एटलीस्ट इट वाज अ विक्ट्री, इट वाज अ कंफर्टेबल विक्ट्री एट द एंड। और बैटिंग में गुड टू सी साहिबजादा फरहान हिटिंग फॉर्म वंस अगेन। पहले मैच में भी अच्छा खेले थे, यूएसए के खिलाफ भी अच्छा खेले हैं, एंड होपफुली अगेंस्ट इंडिया इन द एशिया कप फरहान ने अच्छी बैटिंग की थी, एंड होपफुली ही कैन रेप्लिकेट दैट इन द मैच अगेंस्ट इंडिया। उसके अलावा बाबर आजम ने भी अच्छा नॉक खेला था, तो होपफुली ही कैन डू द सेम अगेन, एंड अदर बैट्समैन कैन ऑल्सो कंटिन्यू टू चिप एंड डू व्हाट देव बीन डूइंग, जहाँ पे वो कंट्रीब्यूट कर सकें। सलमान अली आगा ने ये जो एक जनवरी पिछले एक दो महीने से एक एग्रेसिव अपना एक नेचर पकड़ा है, और उसमें ही गेट्स बिग स्कोर्स, वो होपफुली मे बी ही कैन फायर ऑन दैट फ्रंट। साइम अयूब को फाइनली एक फॉर्म मिली थी, स्पेशली इन द ऑस्ट्रेलिया सीरीज़। लेट्स सी इफ ही इज़ एबल टू कम बैक टू दैट फॉर्म अगेंस्ट इंडिया टुमारो। तो बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि इंडिया के जो बैट्समैन हैं वो एक अलग लेवल पे हैं व्हेन इट कम्स टू इन कंपैरिजन विद पाकिस्तान। उन लोगों की बहुत ही सॉलिड बैटिंग लाइनअप है, एंड we'll really have to bat out of our skin just to be able to try and keep up pace. मैं ये भी नहीं कहूँगा to keep up pace, but to try and keep up pace. उन लोगों की बैटिंग no doubt is their strong suit, and their batting has been doing phenomenally well. But जब जहाँ तक बॉलिंग की बात आती है उसमें आई फील कि पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी है, especially when it comes to our spinners and the way Abrar has been bowling. Then you have your Nawaz, who's been in really great form in the last 1 year. Saim Ayub with the ball has really come into his own the last 1 year. Number one T20 all-rounder भी है Saim Ayub, so that all counts for something, and with the ball he's been picking up wickets at crucial moments also. तो बहुत अच्छा एक बॉलिंग के लिहाज से हमारा सेटअप बहुत अच्छा है। सलमान मिर्ज़ा अच्छी फॉर्म में है, शाहीन अफरीदी इज़ ऑन एंड ऑफ, लेकिन होपफुली ही कैन फाइंड हिज स्ट्राइड्स एंड क्रिएट शुरू में वो जो एक प्रेशर होता है वो बना सकें। एंड उसके अलावा आई थिंक जो हमारा एक एक्स फैक्टर है, सो अबरार वगैरह तो देर डूइंग फैंटास्टिकली वेल।
बट आई थिंक हमारा जो एक्स फैक्टर है उस्मान तारिक, ही विल बी वेरी क्रूशल फॉर अस. एंड मज़े की बात यह है कि इंडियन टीम जो है वो नेट्स में उस्मान तारिक के लिए ही प्रैक्टिस कर रही है. सो दे आर ऑल्सो वेरी ऑफ द थ्रेट ऑफ दैट ही ब्रिंग्स टू द टेबल. उनका जो एक पॉज है, एक्शन है, जो भी है, विच इज़ क्लियर्ड बाय द आईसीसी बाय द वे. तो कैमरन ग्रीन जो भी एक्शंस कर ले बेशक आउट होने के बाद, जो भी लोग रोना चाहें और जो भी बकवास करना चाहें कर लें, बट हिज एक्शंस आर क्लियर बाय द आईसीसी, सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद हिज एक्शंस. आप कोई भी प्लेयर, इफ ही इज़ नॉट एबल टू पिक हिम अप, दैट्स देयर प्रॉब्लम. बट या, ही इज़ क्लियर एंड ही इज़ डूइंग रियली वेल. ही हैज़ अ वेरी यूनिक एक्शन विच अभी बैट्समैन उससे यूज टू नहीं हुए हैं. इंडियन बैट्समैन भी पहली दफ़ा खेल रहे होंगे. तो आई थिंक एक्स फैक्टर रहेगा उस्मान तारिक का. एंड आई होप द ओकेजन डजंट गेट टू हिम. आई होप वी प्ले हिम टुमारो. एंड जो मतलब एक थ्रेट है ना, एक नए बॉलर की जो थ्रेट होती है, दैट समथिंग द इंडियंस विल नॉट बी यूज टू. तो आई होप वो अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकें, एक तो हमारी टीम भी, एंड उस्मान तारिक हिमसेल्फ इज़ एबल टू डू वेल ऑन द डे. तो बॉलिंग के थ्रू हम लोग जो है डेफिनेटली इस मुकाबले को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. वी डोंट हैव द बेस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स व्हेन इट कम्स टू T20I एज अ फॉर्मेट. इंडिया के खिलाफ उनका काफ़ी डोमिनेंट रिकॉर्ड है. ऑब्वियसली पार्ट ऑफ दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज हम लोग सिर्फ ICC में उनके साथ T20Is खेलते हैं, यहाँ पे एशियन ACC इवेंट्स पे खेलते हैं. बायलैटरल क्रिकेट तो वो खेलते नहीं हैं. सो ऑब्वियसली unfortunate, but so yes, T20Is mein they have a much more stronger history against us, and ICC tournaments में भी also we've just won against them once. तो हिस्ट्री उनके साइड पे ज़रूर है, रिकॉर्ड्स जो हैं, रिजल्ट्स जो हैं, वो उनके साइड पे ज़रूर हैं. लेकिन ऑन इट्स डे पाकिस्तान क्रिकेट कैन डू एनीथिंग. वो अगर जो हमेशा से कहते रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ स्टक टू the team, consistency आई नहीं है in at least the last 30+ years that I've been following cricket, 35 years almost now. We have always been unpredictable. आपको पता नहीं होता कि कौन सी पाकिस्तान उठ के आएगी खेलने के लिए. पहले वो किसी और वजह से थी, लेकिन अब किसी और वजह से है, लेकिन है अनप्रिडिक्टेबल. तो ऑन इट्स डे पाकिस्तान जो है वो अगर टीम सही फ्लो में हो, सही मोमेंटम में हो, सही माइंडसेट के साथ उतरे, तो ऑन द डे वो बहुत ही अच्छी सी अच्छी टीम को भी जो है ना, वो एकदम से आउट ऑफ नोवेयर कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस निकाल के जो है वो हरा सकते हैं. और जब ख़राब खेलना होता है तो वो ऐसा ख़राब खेलते हैं कि अगली टीम भी सोचती है यार हम क्यों हैं. तो ये तो एक चीज़ रहेगी. सो यू नेवर नो विद पाकिस्तान, एनीथिंग कैन हैपन. डेफिनेटली जो इस वक्त सिचुएशन है, जिस तरह की टीम बिल्डअप हुई हुई है, जिस तरह का क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, सो इंडिया के फेवर में ज़रूर है ये टाई. लेकिन पाकिस्तान का एक पाकिस्तान वाला फैक्टर जो है वो रहेगा. एंड यू नेवर नो, वी माइट जस्ट पुल ऑफ अ विन. सो ऑल द बेस्ट टू द टीम, एंड आई होप वी प्ले वेल टुमारो. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप मैं फॉलो तो नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज आई हैव बीन ट्रैवलिंग, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं. साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान का बड़ा अच्छा मैच रहा है. बहुत 2 सुपर ओवर्स तक गया है ये मैच. सो दैट मस्ट हैव बीन फैंटास्टिक टू वॉच. आई वॉजंट एबल टू सी दी हाईलाइट्स. इंग्लैंड जो है वो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ आ गया है. इंग्लैंड जो है वो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ हार गया है. एंड इवन अगेंस्ट नेपाल दे जस्ट बेरली वन. बट आज जो उनका मैच था, आई थिंक उसमें वो फिर भी थोड़ा कंफर्टेबल तरीके से जीत सके हैं. सो नॉट दैट मच इन ट्रबल. लेकिन जो सबसे बड़ा रिजल्ट था वो ये है कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया. एंड नाउ दैट ग्रुप इज़ कम्प्लीटली वाइड ओपन. यू नेवर नो, जिम्बाब्वे ने अपने लिए बहुत अच्छी पोजीशन बना ली है. दे कैन ट्राई एंड गेट थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड एट द एक्सपेंस ऑफ आइदर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका. श्रीलंका ने अभी अपना शुरू अच्छा किया है. सो लेट्स सी, इट विल आई थिंक कम डाउन टू ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के मैच में क्या होता है. उसके बाद फिर थोड़ी और ज़रा कहानी क्लियर हो जाएगी. एंड जिम्बाब्वे डेफिनेटली इन विद अ चांस. एंड लेट्स सी. बट अच्छा इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप चल रहा है. एंड अनफॉर्चुनेटली हैव नॉट बीन एबल टू फॉलो इट सो फार. लेकिन लेट्स सी हाउ थिंग्स गो. अभी तो ग्रुप स्टेजेस चल रहे हैं, इसके बाद सुपर 8s होंगे, फिर सेमीफाइनल्स एंड देन फाइनल्स. सो स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो. But yeah, all the best to the team for tomorrow. I hope we can put up a fight and make a good match out of it, and of course we can win. So all the best. Go Team Pakistan.